आप देख रहे हैं ओनली यूपीएससी। तो दोस्तों आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ओनली यूपीएससी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो, ओनली यूपीएससी फैमिली की तरफ से एक न्यू सीरीज स्टार्ट की गई थी पॉलिटिकल साइंस की। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। उसका पहला चैप्टर आज हम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पर, जो कि डाइवर्सिटी के बारे में है, यानी विविधता के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लो विविधता किसे कहते हैं, यानी डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे, जो भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना है, ठीक है, तो वे सब हम यूज कब करेंगे? वो हम यूज करेंगे उसके समझने के बाद में, यानी जब हम वर्ड्स को समझ लेंगे, यानी बात हम करने वाले विविधता पर। अब हमको पता नहीं है विविधता किसे कहते हैं, तो हम उन फैक्ट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझें किसी भी वर्ड या जिस भी टॉपिक पर आप काम कर रहे हो उसके अर्थ को, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं विविधता पर। देखिए विविधता क्या है या विविधता किसे कहते हैं। देखिए विविधता को आप रिलेट करो भिन्नता से। किससे? भिन्नता से। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमको क्या करना है, रिलेट करते हुए चलना है। अब यहाँ पे आपने भिन्नता मतलब विविधता, भिन्नता मतलब विविधता, अलग का मतलब भिन्नता, विविधता यानी अलग अलग तरह की चीजें या अलग अलग तरह की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप विवेक से काम लो, अपनी बुद्धि से काम लो कि भाई यदि अलग अलग तरह की चीजों को विविधता कहा जा रहा है, तो फिर असमानता भी तो अलग अलग तरह की चीजों को कहा जाता है। असमानता मतलब अलग अलग तरह की गतिविधियां, वो क्या है? वो भी तो ये भिन्नता का ही एक पार्ट है, यानी भिन्नता भी तो है, वो भी तो भिन्नता से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड ले लो असमानता। क्या ले रहे हो? असमानता, ठीक है। तो असमानता और विविधता में डिफरेंस क्या है? जब आप इन दोनों में डिफरेंस कर दोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं 100% जो विविधता का जो बेस है वो आपके पास होगा। अब देखिए किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूं। देखिए विविधता का मतलब भिन्नता, यानी अलग अलग तरह की चीजें या गतिविधियों को क्या कहा जा रहा है? विविधता कहा जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अलग अलग तरह की चीजें या वस्तुओं को क्या कहा जा रहा है? भिन्नता कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई सेम कंडीशन है, भाई अलग अलग तरह की चीजें और गतिविधियों को क्या कहा जा रहा है? विविधता कहा जा रहा है, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? असमानता कहते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखिए भिन्नता को आप बांटो 2 पार्ट्स में, कितने में? 2 भागों में हमने भिन्नता को बांटा, क्योंकि दोनों वर्ड डिपेंड करते हैं भिन्नता पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स हमने बांटे। एक हो गया अवसर और साधन, ठीक है, के बावजूद। दूसरा हो गया अवसर साधन की कमी। अब यहां पे जब आप भिन्नता को समझ लोगे तो तब यहां पे आप समझोगे इन दोनों को, मतलब भिन्नता से निकलेंगे इन दोनों के अर्थ। देखिए भिन्नता को आपने 2 पार्ट से, मतलब अवसर और साधन के बावजूद जो भिन्नताएं बनी हुई हैं, मतलब आपके पास साधन भी है, अवसर भी है, उसके बाद भी भिन्नताएं बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो क्या है? उसको नाम दिया जाता है विविधता का। इसको क्या कहते हैं? विविधता, ठीक है। मतलब भिन्नता जो अवसर और साधन होने के बावजूद भी बनी हुई है, उनको ही विविधता कहा जाता है। और जो अवसर और साधन की कमी के कारण बनती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है असमानता। उनको क्या कहा जाता है? असमानता कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक और वर्ड यूज आप कर सकते हो, गैर बराबरी, ठीक है। क्या कर सकते हो? गैर बराबरी। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, बहुत सौ के समझ में नहीं आया होगा। देखिए अवसर और साधन के बावजूद जो भिन्नताएं बनी हुई है, यानी विविधता है। अब देखिए भारत को विविधताओं से परिपूर्ण वाला देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में अलग अलग तरह के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह की संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं भारत में। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सांस्कृतिक ले लो, ठीक है, धार्मिक ले लो, ठीक है, जातिगत ले लो, कोई सा जो भी आप पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं धार्मिक। क्या ले लेते हैं? धार्मिक वाला ऑप्शन, यानी धर्म के आधार पर भारत में अनेक धर्म है, यानी अलग अलग धर्म है, तो इनकी वजह से ये क्या है? ये विविधता का एक पहलू है, ठीक है। तो अब ये इसमें देखिए धर्म, हमारा संविधान क्या करता है? संविधान धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। यदि मैं चाहता हूं किसी अन्य धर्म को अपनाने की, तो ये मेरा अधिकार है, यानी
अवसर है मेरे पास किसी अन्य धर्म को अपनाने का, ठीक है, और उसके बावजूद भी इसी तरीके से अलग अलग क्या हो रही है, अलगता की भावना पैदा हो रही है, मतलब अलग अलग धर्म बने हुए हैं, ठीक है, तो मेरे पास अवसर होने के बावजूद भी ये जो धर्म है इसको ग्रहण करने के, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं सांस्कृतिक प्रभाव, संस्कृति को अपना सकते हैं हम, ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं, अवसर होते हैं, साधन भी होते हैं, तो इनके बावजूद भी जो ये भिन्नताएं बनी हुई हैं वो क्या है, वो क्या है, वो है विविधता, ठीक है, समझ गए, मतलब अवसर होने के बावजूद भी बनी हुई है धार्मिक विविधता, समझ गए। अब यहाँ पे आप देखिए अवसर और साधन की कमी के कारण जो भिन्नताएं होती है, मान लीजिए कौन सी भिन्नताएं हैं भाई, जो अवसर और साधन की कमी के कारण पैदा होती हैं, ठीक है, तो वो हो गई, आप यहाँ पे एक एग्जांपल लो, अमीरी गरीबी, क्या है, अमीरी गरीबी, ठीक है, तो अब अमीरी गरीबी को आप विविधता नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो बेस है, जो विविधता का जो जड़ है वो मिलेगा आपको। देखिए अमीरी गरीबी को आप क्या नहीं कह सकते, विविधता नहीं कह सकते, ये पार्ट है गैर बराबरी का यानी असमानता का, ठीक है, और आप इसको धार्मिक अलगता को यानी धार्मिक भिन्नताओं को आप नहीं कह सकते हैं असमानता, ये पार्ट है विविधता का, ये क्या है, ये विविधता वाला पार्ट है। तो अब देखिए अमीरी गरीबी को आप समझे, यहाँ पे अमीरी गरीबी कब पैदा होती है, जब अवसर और साधन की कमी होती है। मान लीजिए जिनके पास अवसर नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, वो गरीब होते जा रहे हैं, जिनके पास अवसर है, साधन है, वो अमीर होते जा रहे हैं, मतलब साधन और अवसर की वजह से क्या हो रहा है, अमीर गरीबी में खाई बनती जा रही है, ठीक है, तो यही खाई किसका रूप धारण करती है, असमानता का रूप यानी गैर बराबरी का रूप, क्योंकि अवसर नहीं है उनके पास, तब जाके ये असमानता की भावना पैदा हो रही है, तब जाके ये भिन्नताएं आ रही है, ठीक है, तो अवसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप विविधता और असमानता को अलग करने के लिए आपको समझना पड़ेगा अवसर और साधन को, वो भिन्नता के माध्यम से, ठीक है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप इसकी जड़ पर काम कर चुके हो, भिन्नता को बढ़िया तरीके से समझ चुके हो। तो यहाँ पे हमने किया, आपने विवेक से भी काम किया, ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिया, इमेजिन भी हमने यहाँ पे किया, और कंपेयर भी हमने यहाँ पे किया, तो ठीक है, अब यहाँ पे आप समझ चुके हो विविधता के बारे में। अब हम बात करते हैं, आप समझो भारत में विविधता कैसे आई, ठीक है, मतलब विविधता पनपती कैसे है, तो अब मैं आपको बताता हूं, एक मिनट इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए एक मिनट मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। देखिए विविधता के पहलू, ठीक है, विविधता के पहलू हो गए सांस्कृतिक, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ठीक है, और दूसरा हो गया धार्मिक भिन्नताएं, ये क्या है, विविधता के पहलू हैं, ठीक है, धार्मिक भिन्नताएं। तीसरा हो गया सांस्कृतिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया, ठीक है, तो और यहां पे आप ले सकते हो राजनीतिक भी ले सकते हो, ठीक है, उसके बाद आप यहां पे ले सकते हो खान पान, ठीक है, रहन सहन, ये सब जो भिन्नताएं हैं ये हैं किसकी वजह से, ये हैं, ये किसके पहलू हैं, ये विविधता के पहलू हैं, जबकि असमानता के पहलू कौन कौन से हैं, जाति। अब देखिए जाति पहलू है असमानता का, लेकिन धर्म पहलू है विविधता का। वो क्यों, क्योंकि जाति का जब बंटवारा हुआ था उस टाइम क्या था, अब तो ये भारतीय संविधान ने क्या दे दिया, अधिकार दे दिया, नहीं पहले क्या था कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति को ग्रहण करेगा, ठीक है, और जिस जाति में वो ग्रहण मतलब करेगा या जिस जाति में वो जन्मा उसी जाति के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना पेशा चूज करेगा, अपना धंधा चूज करेगा। मतलब उसके पास अवसर नहीं है ऊंची जाति ग्रहण करने के लिए या छोटी जाति पर, मतलब जैसे जो शूद्र थे वो क्या थे, उनको अपनी जाति के अनुसार क्या करना, अपना पेशा चूज करना पड़ता था, मतलब उनके पास अवसर ही नहीं है, साधन ही नहीं है ऊपर जाने के लिए, ठीक है, तो इसलिए इस सब चीज को देखते हुए, भारत की विविधता को देखते हुए जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारे वर्ड जोड़े गए। अब देखिए यहाँ पे आप इसको रिलेट करो भारतीय संविधान से विविधता को। अब भारतीय संविधान में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, देखिए समानता, अब मैंने बात की थी असमानता, तो असमानता को देखते हुए, विविधता को देखते हुए भारतीय संविधान में एक शब्द जोड़ा गया समानता का। तो मैं आपको समझा चुका हूं कि किस तरीके से असमानता से अलग है, और इनको मद्देनजर रखते हुए एक शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया समानता। इसके बाद यदि हम दूसरे की बात करें तो वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता। वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता भी जोड़ा गया विविधता को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संविधान में। तो ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये किसके माध्यम से जोड़े जा रहे हैं,
भारत की विविधता को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, तो असमानता यानी समानता दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्षता, इस तरह का वर्ड्स और भी हैं, स्वतंत्रता का, ठीक है। तो ये जब सब वर्ड्स दिए भारतीय संविधान में, तो यहाँ पे क्या है कि भारत में विविधता के होते हुए भी एकता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो सबके लिए समान अधिकार दे रहा है, ठीक है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये वर्ड आया था ना, अनेकता में एकता, ठीक है, वहां पे अनेकता के लिए मतलब विविधता के लिए अनेकता शब्द का यूज किया गया था, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा आगे चल के डिटेल से। तो यहाँ पे आप समझ चुके हो इन दोनों के बारे में, पहलुओं के बारे में। एक इसका जो पहलू है, एक हो गया जाति, दूसरा हो गया अमीरी गरीबी, तो ठीक है, ये क्या असमानता के पहलू है, जबकि ये है विविधता के। अब देखिए विविधता कैसे पनपती है, यहाँ पे ये समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे, जो टॉपिक रह जाएगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। देखिए विविधता कैसे पनपती है, यानी पैदा कैसे होती है। मान लीजिए अब हम विविधता पनपती कैसे है, यानी विविधता पनप चुकी है इंडिया के अंदर, तो अब हमको इस चीज को समझने के लिए जाना पड़ेगा इतिहास पर, बेग पर। तो क्या है कि मान लीजिए कोई भी हम एग्जांपल ले ले किसी भी क्षेत्र का, तो देखिए पहले क्या था, लोग यात्राएं करते थे, समझे बहुत डिटेल से, लोग क्या करते थे, यात्राएं करते थे। अब यात्राएं क्यों करते थे, पहले बात तो ये, वो यात्राएं करते थे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा हुई है, तो उस आपदा से बचने के लिए उस क्षेत्र को छोड़कर आ जाते हैं किसी अन्य स्थान पर, ठीक है, तो मतलब वो यात्रा कर रहे हैं। दूसरी बात, वो यात्रा करते थे भोजन को एकत्रित करने के लिए, वो यात्रा करते थे अपनी आवश्यकता पूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, वो यात्रा करते थे आखेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज, वो यात्रा करते थे काम करने के लिए, तो ये सब क्या है, कारण है यात्रा करने के। अब देखिए ये सब जो यात्रा करने के रीजन है, वो उस टाइम पहले क्या होता था, इतिहास में युद्ध भी होते हैं, युद्ध की परिस्थिति में लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, और भी बहुत है, ठीक है, भोजन की तलाश में, ठीक है, काम की तलाश में, व्यापार की तलाश में। तो जैसे जैसे लोगों ने क्या की, यात्रा की अपने अपने रीजन के अनुसार, अपने अपने समय परिस्थिति को देखते हुए, तो उससे क्या हुआ, मान लीजिए जो केरल के जो लोग थे, मतलब केरल में प्राकृतिक आपदा हो रही है, तो वो लोग चले गए कहां पे, मध्य प्रदेश में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में, मतलब वहां की जो संस्कृति थी उनकी अपनी, केरल वालों की, तो यात्रा करने के बाद उनकी संस्कृति में कुछ परिवर्तन आया होगा, ठीक है। जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, जो उनकी पूर्व मान्यता थी, मान लीजिए जो उनकी रिवायतें थी, जो उनकी रूढ़िवादी परंपराएं थी, उन परंपराओं को तो मान रहे हैं, साथ ही साथ पुरानी वाली परंपराओं को, कुछ परंपराएं उन्हें छोड़ दी होंगी, और उस समय के अनुसार जिस क्षेत्र में वह रहने लगे, वहां की परंपरा उन्होंने माननी शुरू की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जब परंपराएं मानने लगे लोग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हुई, एक तो उनकी पुरानी परंपरा मिलने लगी, एक न्यू परंपरा में मिश्रण हो रहा है उसका, जहां पे वो आकर रहने लगे हैं। तो इस तरीके से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते रहते थे। मान लीजिए कोई व्यापार के लिए, कोई काम की तलाश में, कोई भोजन की तलाश में, ठीक है, कोई काम की में, कोई किसी में, तो ऐसे जब लोग आते गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या होता गया, क्षेत्र जो कि जिस क्षेत्र में जो आ रहे जा रहे थे, तो उनकी क्या हो रही थी, जो संस्कृति थी, जो वहां की गतिविधियां थी, उनका मिश्रण हो रहा था, ठीक है। मान लीजिए यूनान से, वो उत्तर पश्चिम में से यूनानी और ईरानी आए थे, तो वो जो आए तो उनकी संस्कृतियों का भी मिश्रण हुआ होगा, ठीक है। उनकी जो परंपराएं हैं उनके बारे में यहाँ के लोगों ने जाना होगा, और उन्होंने भारतीय लोगों के बारे में जाना होगा, तो क्या हुआ, संस्कृति में मिश्रण हुआ, और वो ही संस्कृति किसका रूप ले गई, विविधता का रूप ले गई, ठीक है, किसका, विविधता का। तो इस तरीके से विविधता पनपी थी। अब देखिए भारत में किस तरीके से पनपी थी। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने जोड़ दिया भारत में, मतलब यहाँ पे हमने आपको बताया विविधता के पनपने के कारण, ठीक है। तो अब भारत में कैसे पनपी, इसके हम दो एग्जांपल आपको दे देते हैं। एक हो गया केरल और एक हो गया लद्दाख, ठीक है, केरल हो गया और एक हो गया लद्दाख। तो केरल और लद्दाख को हम एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए केरल हो गया आपका उत्तर में, जबकि लद्दाख हो गया आपका उत्तर में और केरल हो गया दक्षिण में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो केरल के जो लोग थे, यहाँ पे आपने जाना होगा, यहाँ पे क्या था, ये इतिहास पर जब आप देख जाओगे तो ये मिर्च मसालों के लिए प्रसिद्ध था, इलायची, लौंग, ठीक है। तो इन चीजों के लिए क्या था, फेमस था। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, तो व्यापार करने के लिए
आने लगे। तो देखिए पुर्तगाली आए थे यहाँ पे, ठीक है। 1498 में पुर्तगाल से कौन आया था? वास्को डी गामा, ठीक है। तो उसने क्या किया? समुद्री रास्ते की खोज की, क्योंकि भाई केरल पड़ रहा है समुद्री तट पर, ठीक है। तो जैसे कि आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे समुद्र पड़ रहा है, तो यहीं पे केरल है। तो ये जो इसका क्षेत्र है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मतलब एक तरफ ये समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसका जो क्षेत्र था इसमें भाई देखिए यहाँ से भी भाई इस साइड से भी आने लगे लोग, ठीक है। मतलब अलग अलग क्षेत्र से लोग यहाँ पे आने लगे केरल में, क्योंकि भाई यहाँ की जो लोगों की आवश्यकतापूर्ण वस्तुएं थी वो यहाँ पे उपलब्ध थी, तो व्यापार करने आने लगे यहाँ पे। तो उनसे क्या हुआ, जैसे लोग यहाँ पे आए तो उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि भाई जो रेल जहाज इन सब चीजों का तो यूज होता नहीं था। तो इसलिए जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे तो उनको कुछ समय के लिए वहां पे रुकना पड़ता था, ठहरना पड़ता था। अब वो जैसे रुके वहां पे, भाई बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे थे, तो जैसे जैसे रुके तो वे क्या हुए, भारतीय लोगों की यानी केरल के निवासियों से क्या हुए, उनकी संस्कृति से परिचित हुए, उनकी संस्कृति को धीरे धीरे अपनाने उन्होंने स्टार्ट किया होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो वो लोग बाहर से आए उनकी संस्कृति से प्रभावित हुए होंगे केरल वासी। जब इस तरीके से उनकी संस्कृति का मिश्रण हुआ तो भारत में क्या हो, विविधता पनपी, ठीक है। तो ये इस तरीके से केरल में पनपती थी। अब यहाँ पे देखिए लद्दाख में कैसे पनपी, भाई लद्दाख में क्या है, ये पहाड़ी इलाका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र में पड़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, लद्दाख में यहाँ पे लोग क्या करते थे, मतलब पशुओं का पालन करते थे। पशुओं का एक हो गया याक भी ये लोग पालते थे, ठीक है, और भेड़ हो गई, एक विशेष किस्म की भेड़ ये पालते थे जिससे पश्मीना ऊन इनको मिलता था। क्या मिलता था? पश्मीना ऊन। अब ये पश्मीना ऊन बड़ा कीमती होता था। क्या होता था? बड़ा कीमती होता था। तो पश्मीना ऊन से बनती थी पश्मीना सालें, ठीक है। तो पश्मीना सालें बनती थी तो बड़ा कीमती है, तो यहाँ पे लोग आने लगे। भाई मान लीजिए यहाँ से आप समझो भौगोलिक कारकों ने क्या किया, प्रभावित किया, जो व्यापारियों को आकर्षित किया। तो जब व्यापारी यहाँ पे आए, लद्दाख में आए, किसकी वजह से? यहाँ के भौगोलिक कारकों की वजह से, ठीक है। तो भौगोलिक कारकों की वजह से जब वो आए तो लद्दाख की संस्कृति से वो क्या हुए, परिचित हुए। उन्होंने लद्दाख की संस्कृति को जाना। तो जैसे ही उन्होंने जाना तो इनकी जो यहाँ पे जो आए थे यहूदी अरबी जो भी आए थे वो सब क्या हुए, वो भी इनकी जो लद्दाख के निवासी थे उनकी संस्कृति से परिचित हुए। तो इस तरीके से लद्दाख वासियों और जो यहाँ पे आए थे अरबी यहूदी, उनकी संस्कृति का क्या हुआ, मिश्रण हुआ, और क्या हुई, भारत में विविधता पनपने लगी, ठीक है। तो इस तरीके से लद्दाख की ये हो गई। यहाँ पे केरल में क्या था, केरल में भी ये सिस्टम था। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात थी वो समझ गए हैं आप, केरल और लद्दाख को उदाहरण क्यों दिया गया था। अब यहाँ पे आप किसी अन्य क्षेत्र का भी यूज कर सकते हैं, भाई गुजरात को ले लो, ठीक है, यहाँ पे भी आए थे, तो ये बहुत लंबा इतिहास रहा है गुजरात का भी। और भी आप ले सकते हो, हरियाणा ले सकते हो, ठीक है। तो आप जम्मू कश्मीर का जो आसपास का एरिया है जहाँ पे आजकल हरियाणा पड़ रहा है, पंजाब पड़ रहा है, इसका बहुत इतिहास रहा है। तो इतिहास में जब जाओगे तो यहाँ पे लोग आते गए। तो मतलब कहने का मतलब ये है, भारत के जो क्षेत्र थे, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते गए। मान लीजिए ये जो केरल वाला क्षेत्र है इसमें मिर्च मसालों के लिए लोग आते थे, ठीक है, जो आवश्यकतापूर्ण वस्तु उनके लिए उपलब्ध थी। यहाँ पे लोग आ रहे हैं पश्मीना ऊन के लिए। तो इसी तरीके से जो क्षेत्र जिस चीज के लिए परिचित था उस चीज की प्राप्ति के लिए लोग आते गए और संस्कृति को अपनाते गए। तो भारत क्या हुआ, विविधता से परिपूर्ण हुआ, ठीक है। तो अब आप समझ चुके हो भारत में किस तरीके से विविधता का मिलन हुआ, यानी किस तरीके से विविधता पनपी। अब देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच चुके हैं वो हम बात करेंगे कल नेक्स्ट वाली वीडियो में। यानी ये वीडियो है जो ये पार्ट 1 हो गया, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 पर। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।